अस्सलामुअलैकुम। क्या कब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड सेमेट्री के जो मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, वो हमें एज आ मुस्लिम पता है? कब्रिस्तान का क्या माहौल है? कब्रिस्तान के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कब्रिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है? इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको पता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अभी इस वक्त मैं कब्रिस्तान में हूँ, नमाज जनाजा अदा करके वहाँ से फारिग होकर अभी वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो जनाजे के अंदर भी शिरकत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी के लिए इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होना, और यहाँ पे जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है, जिनको यहाँ पे जो है वो दफन किया जाता है, जिनकी तदफीन होती है, उनके लिए एक तरह से आप कह लें कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लोग नमाज जनाजा के लिए पहुँचते हैं और नमाज जनाजा में आते हैं, शिरकत करते हैं और अच्छी खासी जो है वो सफ़े बन जाती हैं। आज संडे का दिन है और थोड़ी गर्मी भी है, ऑब्वियसली गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन 10 बजे नमाज जनाजा था तो कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी कि अच्छी खासी तादाद में लोग आए, लोगों ने नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की। और अभी भी अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं क्योंकि तदफीन हो रही है, तो वो सारा सिलसिला होगा, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद लोग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए कब्र में आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला उनके प्यारों को, उनके जो पीछे लोग रह गए उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मुसलमान कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें अजीब सी नजर आती हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। अच्छा, मैं भी आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो कब्रिस्तान की सूरत हाल है। कब्रिस्तान आप देखें, अच्छी खासी जगह है इनके पास। ऑब्वियसली कब्रिस्तान होना, मुसलमान कम्युनिटी का अपना कब्रिस्तान होना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो यहाँ पे अगर हमारा अपना कब्रिस्तान है जो कि हमारे लिए डेडिकेटेड है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है और खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ऑब्वियसली और भी कोई मुसलमान यहाँ पे जिसका इंतकाल होगा तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई मसला है पाकिस्तान कम्युनिटी के अलावा भी उनको दफन करने के लिए। तो लेकिन ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए एक तरह से नेमत है कि इतनी बड़ी जगह मौजूद है। और अभी कब्रिस्तान में अच्छी खासी कब्रें हो गई हैं, लेकिन कुछ सालों पहले आई थिंक ये कब्रिस्तान की जगह ली गई थी। और तो मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर उनके पास अपना कब्रिस्तान मौजूद है और उनकी जो अपने प्यारे हैं उनके अपने घरों के नज़दीक ही जो है इनको दफन किया जाता है और वो उनकी कब्रों के ऊपर आके जो है वो दुआ भी कर सकते हैं, फातिहा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह किस तरीके से और कितना बड़ा कब्रिस्तान है, और उसमें जो चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी आप खुद देख सकते हैं। तो पहले आप ये क्लिप देख लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी जगह है और कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि नमाज जनाजा हो गई थी, अभी तदफीन हो रही थी और उसके बाद भी लोग अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। शायद अभी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, चंद लोग ही शायद निकले होंगे, जैसे मैं भी अब निकल गया हूँ। तो जिस चीज़ के हवाले से मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब कब्रिस्तान के अंदर ऑब्वियसली जब नमाज जनाजा होती है, लोग उसके लिए जमा होते हैं और उसके बाद तदफीन हो रही होती है, उससे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं, उसके दरमियान, उसके दौरान, उसके बाद जो चीज़ें देखी जाती हैं, जिस तरीके से लोग आते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और अभी भी हुई हैं। अभी शायद आपने किसी ने ऑब्जर्व भी किया हो कि लोग जो है वो टोलियों में खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं और हंसी मजाक भी चल रहा होता है, गपशप भी लगा रहे होते हैं, मजाक भी चल रहा होता है और एक दूसरे के साथ जो है मतलब बड़ी लंबी और जो है आवाज़ में गुफ्तगू भी चल रही होती है। कुछ लोग होंगे जो आपको नजर आएंगे कि कब्रिस्तान के आसपास जो है वो घूम रहे हैं, बैठे हुए और दुआ पढ़ रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं, जो कि करनी भी चाहिए। अगर आप कब्रिस्तान में आए हो तो सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर करना, और बहुत सारे लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें नज़र आती हैं जिनको देख के जो है वो अजीब सा लगता है, जिनको देख के अफसोस होता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग आपको हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे, ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे वो मिलना मिलाना करने के लिए आए हैं, किसी का दुख और दर्द बांटने के लिए नहीं आए, उसके दुख में शरीक होने के लिए नहीं आए, जो कि एक ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती है। अब बंदा आता ही इसीलिए है कि वो कब्रिस्तान के अंदर आए, नमाज जनाजा पढ़े, जिसके घर में इंतकाल हुआ है उससे इजहार अफसोस करे, मरहूम के लिए दुआ करे, फातिहा ख्वानी में शरीक हो। अगर तदफीन का मरहला है, मर्द हजरात हैं तो वो तदफीन में शरीक हों और देखें, सारा सिलसिला देखें कि जब इंसान कब्रिस्तान के अंदर आता है, कब्रिस्तान जो है वो आखिरी आराम गाह है, तो कब्रिस्तान की अपनी भी एक हुर्मत है। तो आप कह लें कि कब्रिस्तान का अपना भी जो है एक माहौल होता है। यहाँ पे कब्रें हैं, यहाँ पे अगर आप आके हंसी मजाक करते हो, गपशप लगाते हो और बुलंद आवाज में बातचीत कर रहे होते हो, तो उससे क्या साबित होता है? आपके अंदर कोई एहसास है, आपके अंदर कोई शऊर है, आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हुए। ये
ये वो जगह है जहाँ पे लोगों की कब्रें हैं, यानी कि यहाँ से तो इबरत हासिल करनी चाहिए, यहाँ से तो इंसान को अपनी मौत जो है वो याद आनी चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मैं भी यहाँ पे जो है वो दफन हूँगा, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ऑब्वियसली। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म होती है। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। जो भी मुसलमान देखने वाले हैं मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, खात्मा खैर के ऊपर करे, आमीन। चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे नॉन मुस्लिम्स हैं, आई थिंक ये जगह ऐसी है कब्रिस्तान जहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर एटिकेट्स का, पर्टिकुलर मैनर्स का, पर्टिकुलर किस्म के बिहेवियर का मुजाहरा करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इंसान को ख्याल करना पड़ता है, उसको पता होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए। चाहे नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक वो इन सारी चीज़ों के हवाले से वो भी सोचते होंगे, उनको भी पता होगा। एज अ मुसलमान हमें तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को एहसास नहीं है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ गपशप लगा रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जो कि मुझे एक चीज़ काफ़ी अजीब सी लगती है और बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि लोगों की जो है वो हिस्स है या सोचने समझने की जो सलाहियत है वो शायद इस तरफ जाती ही नहीं है या ख़त्म हो चुकी है कि यार ये कब्रिस्तान है, इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, इसका हमें एहसास करना चाहिए। बाकी जो मुर्दे दफन है कब्र के अंदर, उनके साथ क्या मामला हो रहा होगा, क्या चीज़ उनके साथ हो रही होगी, हम उनके लिए फातिहा ख्वानी करें, उनके लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, जिसकी नमाज जनाजा के अंदर हम शिरकत करने के लिए आए हैं उसके लिए दुआ करें और खामोशी के साथ, एहतराम के साथ जो है ये सारी चीज़ों को अटेंड करें और जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके वहाँ से चले जाएं, बजाय इसके कि वहाँ हम खड़े होके जो है वो गपशप लगा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं और बुलंद बुलंद आवाज़ के अंदर जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुगतबाजी हो रही है। इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं और जो भी देखने वाले हैं जो यहाँ रहते हैं नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, जो देखते हैं और बाकी भी शहरों के अंदर या कहीं पे इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में आती हैं और जो लोग देखने वाले हैं, आप इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा कि ये जो चीज़ हो रही है या इस तरह का जो सिलसिला होता है कब्रिस्तानों के अंदर, क्या वो सही है, क्या इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें ज़ेब देती हैं। अगर आपको बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा जिन लोगों के अंदर भी खराबी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इस हवाले से सोचिएगा। बाकी मेरे लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए दुआ की जा सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।